वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ग्रिड कंप्यूटिंग। ठीक है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग? तो देखिए ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है ना। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करी थी, तो सारी चीज़ें क्लाउड पे होती थी, लेकिन क्लाउड पे भी अगर मल्टीपल चीज़ें एक साथ वर्क करने लगे तो उसे हम ग्रिड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? हमने क्या कहा कि सारी चीज़ें एक साथ अगर वर्क करने लगे तो वो क्या होती है? ग्रिड कंप्यूटिंग होती है। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर एक ड्रॉ से समझाया है कि बहुत सारे सिस्टम एक साथ क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एक साथ यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम ग्रिड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? अच्छे से समझ में आया ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है? चलिए अब हम ग्रिड कंप्यूटिंग को भी एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। ये तो ग्रिड कंप्यूटिंग का ओवरव्यू हुआ। देखिए क्या होता है ग्रिड कंप्यूटिंग। चलिए अब ये ड्रॉ दे रखे हैं, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं फिर समझते हैं कि व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग। तो देखिए ग्रिड कंप्यूटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ लेवल अरेंजिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स ऑफ्टन geographical distributed but connected by the network to work together to accomplish joint task. It is typically run on a data grid, a set of computers that directly interact with each other to coordinate jobs. इसी डेफिनेशन को अगर हम हिंदी में देखें तो ग्रिड कंप्यूटिंग संयुक्त कार्यों को पूरा करने के लिए, एक साथ काम करने के लिए कई कंप्यूटरों का लाभ उठाने का अभ्यास है, जो अक्सर भौगोलिक रूप में वितरित होते हैं लेकिन नेटवर्क से जुड़े होते हैं। यह आमतौर पर डेटा ग्रिड पर चलाया जाता है। कंप्यूटर का एक सेट जो नौकरियों को समन्वित करने के लिए सीधे एक दूसरे से बातचीत करता है। अब ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है स्टूडेंट? तो ग्रिड कंप्यूटिंग को हम नेटवर्क के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि मल्टीपल कंप्यूटर एक जोग्राफिकल एरिया में या एक ऐसे एरिया में जहां हम जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, किसके थ्रू? नेटवर्क के कनेक्टेड के थ्रू क्या कर दे? वर्क परफॉर्म कर दे, एक दूसरे से क्या कर दे बच्चों? ज्वाइन कर दे, तो उसे हम ग्रिड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं। जिसे हम डेटा ग्रिड भी कहते हैं कि डेटा जो होता है वो मल्टीपल जगहों से उठकर आता है, मल्टीपल चीज़ों को यूज़ करता है, तो वो डेटा ग्रिड या ग्रिड कंप्यूटिंग के नाम से हम इसे क्या करते हैं स्टूडेंट? जानते हैं। क्लियर हुआ? जैसे मैंने आपको एक ऊपर एग्जाम्पल दे रखा है स्टूडेंट डेटा ग्रिड का। देखिए एक लैपटॉप है, एक पीसी है, कोई कंप्यूटर है और डेटा स्टोरेज है। ये सब किसकी मदद से ज्वाइंट हुए हैं? ग्रिड कंप्यूटिंग की मदद से ज्वाइंट हुए। नेटवर्क में एक साथ कम्युनिकेट करके क्या कर रहे हैं? वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे हम ग्रिड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग की एक और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ग्रिड कंप्यूटिंग मोस्ट सिंपल स्टार्टिंग इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, है ना, taken to the next evolution level. The goal is to create the listen for a simple yet large and powerful self-managing virtual computers out of a large collection of connected heterogeneous systems sharing various combination of resource by IBM रेडबुक। IBM ने रेडबुक ने एक डेफिनेशन दी है ग्रिड कंप्यूटिंग की, जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग से स्टार्ट होती है। तो बच्चों व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग? मतलब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में रिसोर्स को, चीज़ों को शेयर कर रहे थ्रू इंटरनेट, तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कहते हैं।
टेकन टू द नेक्स्ट इनोवेटिंग लेवल, जो क्या करता है एक ऐसा लेवल जिससे हम डेटा को अलग अलग पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। दिस गोल इज टू क्रिएट द इलस्ट्रेशन ऑफ सिंप्लेक्स एंड लार्ज और पावरफुल सेल्फ मीनिंग इन वर्चुअल कंप्यूटर। वर्चुअल कंप्यूटर की मदद से डेटा को क्रिएट कर सकते, ट्रांसफ़र कर सकते, यहाँ से वहाँ क्या कर सकते, शेयर कर सकते, कनेक्टेड हेट्रोजीनियस जगह से, अलग अलग जगह से डेटा को क्या कर सकते, शेयर कर सकते, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते, उसे हम ग्रिड कंप्यूटिंग के नाम से जानते हैं। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है स्टूडेंट, जैसे ने ये क्या है, इंटरनेट है और बहुत सारे कंप्यूटर्स, बहुत सारे डेटाबेसेस, बहुत सारे स्टोरेज, बहुत सारा लैपटॉप अलग अलग जगह पे क्या है, स्टोर्ड है। तो ये सारे आपस में कम्युनिकेट होकर कौन से कंप्यूटर बनाते हैं, कौन सी कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं बच्चों, तो ये ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। तो ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ प्रोसेस आर्किटेक्चर दैट कंबाइन कंप्यूटर रिसोर्स फ्रॉम वेरियस डोमेन टू सर्च अ मेन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम, किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम अलग अलग जगह से कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क कैन वर्क इन अ टास्क टुगेदर, दस फंक्शन इज अ सुपर कंप्यूटर। अब बहुत सारे फंक्शंस मिलके काम को परफॉर्म करते हैं, टास्क को यूज़ करते हैं, जिसे हम सुपर कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ग्रिड कंप्यूटिंग में आगे। तो देखिए मैंने आपको एक ड्रॉ से बताया है, जैसे ये एप्लीकेशन, ये मल्टीपल एप्लीकेशन, जैसे एक एप्लीकेशन जावा की है, एक .NET की है, अलग अलग लैंग्वेज की, C++ की, एक JSP क्लाइंट की है, ये सब एक इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। इसमें भी डेटा ग्रिड के बहुत सारे मॉडल्स हैं, मतलब डेटा अलग अलग जगह से क्या आ रहा है, यूज़ हो रहा है, और अलग अलग एप्लीकेशंस के लोग इसे क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। उसे हम डेटा ग्रिड के नाम से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या है बच्चों, डेटा ग्रिड है। डेटा ग्रिड की क्या है, एप्लीकेशन से, जिससे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट में ग्रिड कंप्यूटिंग का ड्रॉ बताया। इस तरीके से मल्टीपल लोग ग्रिड कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या करते हैं बच्चों, यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पे अच्छे से? चलिए अब हम इसमें आगे नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग की क्या हिस्ट्री है, तो देखिए जैसे कॉन्ट्रोल है ना, कोडिंग है, अगर कंप्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क इन्वॉल्वमेंट इन ग्रेमेन है ना, मतलब क्या हुआ, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेडिंग का डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में 1994 में, है ना, जिसको स्टार्टेड किसने करा था, निम्रोड ने। उसके बाद स्टार्टेड हुआ डोनाल्ड ब्रेकर्स ने, जिसमें कपल्स कंप्यूटर मशीन्स को 10 MB तक के डेटा को यूज़ करके थ्रू द इंटरनेट उन्होंने क्या करा, यूज़ किया। उसके बाद शेटीज होम ने CPU साइकिल्स को पीयर टू पीयर क्या करा, 2-3 कंप्यूटर्स को, 2-3 CPUs को पीयर टू पीयर क्या करा, कनेक्ट किया। सॉल्व प्रॉब्लम इन क्लस्टर एंड शेयरिंग द अमाउंट ऑफ CPU, जो एक शेयर किया अमाउंट को आपस में हेट्रोजीनियस सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से क्या करा, कम्युनिकेट किया, है ना, और अलग अलग इफेक्ट्स को क्या करा, यूज़ करा। तो ये क्या होता है बच्चों आपका, तो ये आपका ग्रिड कंप्यूटिंग की कुछ हिस्ट्री है। चाहे तो ये हिस्ट्री आपको बुक में भी दी हुई है। जो इसका सबसे फर्स्ट आइडिया आया था वो 1990s में आया था, ठीक है, किसका बच्चों, ग्रिड कंप्यूटिंग का। वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में एक इलेक्ट्रिक शीट के थ्रू क्या करा था, कम्युनिकेट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या है, ग्रिड कंप्यूटिंग की हिस्ट्री है। इसी के आगे मैंने ड्रॉ में भी आपको बताया है कि बहुत सारे यूज़र्स, बहुत सारे अलग अलग इंटरनेट, अलग अलग सर्वर्स के लोग मिलके क्या कर रहे हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये आपकी क्या थी, ग्रिड कंप्यूटिंग की हिस्ट्री थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब बच्चों हम ग्रिड कंप्यूटिंग की तो बात कर रहे हैं, डेटा ग्रिड की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा ग्रिड, है ना। डेटा ग्रिड होता क्या है, और डेटा ग्रिड इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर दैट डायरेक्टली इंटरकेट विथ ईच अदर टू कोऑर्डिनेट द प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज जॉब। किसी लार्ज जॉब्स के लिए बहुत सारे डेटा को एक तरीके से एक साथ क्या करना, इंटीग्रेट करना। इसकी अब मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ। डेटा ग्रिड इज अ आर्किटेक्चर और सेट ऑफ सर्विस
that give individual or group of user that ability to access, modify and transfer externally large amount of geographical distributed data for research purpose। इसी डेफिनेशन को अगर हिंदी में देखें तो डेटा ग्रिड एक आर्किटेक्चर या सेवाओं का सेट है जो व्यक्ति या उपयोगकर्ताओं के समूह को अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भौतिक रूप से विपरीत डेटा की बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग, संशोधन, स्थानांतरण करने की क्षमता प्रदान करता है। क्या होता है डेटा ग्रिड? देखिए तो एक ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें सेट ऑफ सर्विसेज ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप, किसी एक इंडिविजुअल ग्रुप की बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे डेटा को एक्सेस करना, ठीक है, उस डेटा को ट्रांसमिट करना, लार्ज अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड को यूज़ करना, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, इसे हम डेटा ग्रिड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। क्लियर हुआ? देखिए जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, यहाँ पे मैंने अलग अलग रिसोर्स का आपको क्या प्रोवाइड करा, डेटा प्रोवाइड करा एक टोपोलॉजी से, और वो सारी आपस में क्या है, अलग अलग वे में क्या है, कम्युनिकेट है। तो ये क्या होता है, जैसे एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है, फेडरेशन टोपोलॉजी है, हायरार्किकल है, ठीक है। तो ये सब आपस में क्या कर रही है, अपने डेटा को क्या कर रही है बच्चों, शेयर कर रही है, अपने डेटा को क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो ये हमारा क्या होता है, डेटा ग्रिड होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये वाली चीज़ अच्छे से समझ में आई। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रिड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रिड के, तो देखें हम कैरेक्टरिस्टिक्स को, है ना। एक स्मार्ट ग्रिड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो पहला है इंश्योर रिलायबिलिटी, है ना, अफोर्डेबिलिटी, ठीक। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन एडवांसमेंट, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, है ना, एकोमोडेशन एंड रिन्यूएबल एंड डिजिटल एनर्जी रिसोर्स, रेनफॉरेस्टमेंट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। अब क्या होती है, जैसे इंश्योर रिलायबिलिटी, इजीली हर जगह हर चीज़ हमें क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए, हर व्यक्ति उसे अफोर्ड कर सके, नई नई चीज़ें क्या है, यूज़ हो, है ना, और रिड्यूस हो, मतलब लिखने वाली चीज़ या कार्बनिक चीज़ क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ट्रेडिशनल चीज़ों को हटा के नई चीज़ों का हम यूज़ करें, ठीक है। रेनफोर्समेंट, ग्लोबल कंपटीशन, नई नई चीज़ें क्या हो, नई नई स्मार्ट चीज़ें क्या हो, हमारी चीज़ों में, हमारी डेली रूटीन में क्या हो, यूज़ हो थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये क्या होता है स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, ग्रिड के। क्लियर हुआ? ये स्मार्ट ग्रिड के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट होता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ ग्रिड। क्या क्या एडवांटेज है, पहला देखें हम, जैसे ईजियर टू कोलैबोरेट विथ अदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नई नई ऑर्गेनाइजेशन से, अलग ऑर्गेनाइजेशन से हम एक साथ कम्युनिकेट होकर क्या करते, काम करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैक बेटर यूज़ फॉर एग्जिस्टिंग हार्डवेयर। हम हार्डवेयर को भी क्या, जो हमारा एक्चुअल हार्डवेयर है उसको हम और अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है नो नीड टू बट hung service to application that can be split up format out of small commodity type servers, मतलब बहुत सारे टाइप्स का हमारा अलग अलग डेटा है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, किसकी मदद से, ग्रिड की मदद से। नेक्स्ट देखिए जॉब्स कैन बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल स्पीडिंग परफॉर्मेंस, है ना, जॉब में भी जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो हमारी इफिशियंसी है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैन सॉल्व लार्ज मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन द शॉर्टेड टाइम, मतलब कम टाइमिंग में बहुत सारे वर्क को क्या कर सकते हैं, हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों, तो ये सब आपके क्या है, एडवांटेजेस है किसके, ग्रिड कंप्यूटिंग के, ठीक है। क्लियर हुआ? और भी एडवांटेज बोले तो चीपर सर्विसेज, है ना, मोर इफेक्टिव, मोर इफिशियंसी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एडवांटेज है किसके बच्चों, डेटा ग्रिड के। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं, तो देखिए क्या डिसएडवांटेज है, ग्रिड सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड आर स्टिल इवॉल्विंग, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है लर्निंग कवर टू द गेट स्टार्टेड, ज़्यादा चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। नेक्स्ट नॉन इंटरेक्टिव जॉब सबमिशन, ठीक है। नेक्स्ट है
यू मे नीड टू हैव अ फास्ट इंटरकनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर रिसोर्स का कनेक्शन क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, अदरवाइज इसका यूज ही नहीं है ना। नेक्स्ट, लाइसेंस अक्रॉस मैनी सर्वर्स में टेक इज प्रोहिबिटेड द सेम एप्लीकेशंस, मतलब लाइसेंस होना चाहिए हर चीज़ को, हर एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए उसका लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। मेनी ग्रुप आर रिकल्टेड विथ शेयरिंग रिसोर्स इफ इट इज़ बेनिफिट एवरीवन इन्वॉल्व, बहुत सारे ग्रुप इसमें ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनको उन चीज़ का यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो ये इसके क्या है बच्चों, कुछ डिसएडवांटेजेस है। क्लियर हुआ स्टूडेंट ग्रीड का। चलिए अब हम देखते हैं बच्चों डिफरेंस बिटवीन ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। हम ग्रिड कंप्यूटिंग को भी वैसे यूज़ करते, क्लाउड को भी वैसे यूज़ करते, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए दोनों का डिफरेंस देखते। यूज मैनेजमेंट, डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, मतलब ग्रिड कंप्यूटिंग डिसेंट्रलाइज में होती है, ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट रखता है। डिपेंडेंट, अदर कंप्यूटर पिक अप द वर्क वेदर अ कंप्यूटर स्टेप टोटली डिपेंडेंट, ये इंटरनेट पर डिपेंड करता है, ये इंटरनेट पर डिपेंड नहीं करता। ऑपरेट विथ कोऑपरेटिव नेटवर्क, है ना, इसका नेटवर्क कोऑपरेटिव रहना चाहिए, ये इंटरनेट के थ्रू काम करता है ना। इसमें ग्रिड मिडवेयर होता है, इसमें वेब प्रोटोकॉल जो होता है वो एक्सेसिबल होता है, इसमें बहुत सारे डोमेन एक साथ काम कर सकते हैं, इसमें सिंगल डोमेन काम करता है। इसकी स्केलेबिलिटी नॉर्मल होती है, इसकी हाई होती है। आर्किटेक्चर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पे काम करता है, ठीक है, ये क्लाइंट आर्किटेक्चर पे काम करता है। डेटा एंड कंप्यूटर रिसोर्स, इसमें वर्चुअलाइजेशन में डेटा और कंप्यूटर दोनों होते हैं, इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं। ये मैक्सिमम कंप्यूटिंग करता है, ये डिमांड के अकॉर्डिंग कंप्यूटिंग करता है ना। ये बैच एप्लीकेशन है, ये इंटरेक्टिव एप्लीकेशन है। तो बच्चों ये उसके कुछ शॉर्ट क्या है, कुछ डिफरेंस थे इसके क्लाउड कंप्यूटिंग में और ग्रिड कंप्यूटिंग के। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए। चलिए आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही। आज हमने ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर बच्चों? ओके, थैंक यू।